स्वागत है आप सभी को गुरु स्टडी पॉइंट में। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के इतिहास के दूसरा चैप्टर राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। चैप्टर का नाम है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। आज इसी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर को पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए मुद्रा राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी बृहत कथा मंजरी, डी कथा सरित सागर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बृहत कथा मंजरी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए चाणक्य, बी मेगास्थनीज, सी हर्षवर्धन, डी कालिदास। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, मेगास्थनीज। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहिक कहा जाता है? किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, समुद्रगुप्त। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? आपका ऑप्शन है ए महासंधि विग्रहिक, बी महाश्वपति, सी महापिलुपति, डी महाबलाधिकृत। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, महापिलुपति। महापिलुपति आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत थी? निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन है आपका ए मीरा, बी अंडाल, सी कराईकल, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? धम्म की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, अशोक। सही जवाब हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? आपका ऑप्शन है ए हिटलर, बी नेपोलियन, सी बिस्मार्क, डी मुसोलिनी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, बिस्मार्क। सही जवाब हो जाएगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी कुणाल। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, चंद्रगुप्त। सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है आपका ए पाटलिपुत्र, बी तक्षशिला, सी श्रवणबेलगोला, डी उज्जैनी। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, श्रवणबेलगोला। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध, बी जैन, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, जैन धर्म। सही जवाब हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी कुणाल, सी संप्रति, डी बृहद्रथ। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? आपका ऑप्शन है
ए कोषाध्यक्ष, बी मुद्राध्यक्ष, सी पन्याध्यक्ष, डी लव्यानाध्यक्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर पन्याध्यक्ष। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर पन्याध्यक्ष। अगला प्रश्न है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आपका ऑप्शन है ए विदिशा, बी दिल्ली, सी पाटलिपुत्र, डी राजगीर। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर पाटलिपुत्र। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर उड़ीसा। सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? आपका ऑप्शन है ए केंद्रीय मंत्री, बी राजकीय कर संग्रह अधिकारी, सी मुख्य न्यायाधीश, डी अंतःपुरकारक्षक। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर राजकीय कर संग्रह अधिकारी। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? आपका ऑप्शन है ए पशुदान, बी धन दान, सी भूमि दान, डी कृषि दान। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर भूमि दान। सही जवाब हो जाएगा भूमि दान। अगला प्रश्न है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर बौद्ध धर्म। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? आपका ऑप्शन है ए जापान, बी मिस्र, सी वर्मा, डी सिंहल द्वीप। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर सिंहल द्वीप। अगला प्रश्न है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? आपका ऑप्शन है ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी चोल वंश। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर मौर्य वंश। सही जवाब हो जाएगा मौर्य वंश। अगला प्रश्न है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? आपका ऑप्शन है ए उपगुप्त, बी उपाली, सी राधागुप्त, डी नागसेन। आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर उपगुप्त। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है राजगृह की नगर वधु का नाम था? राजगृह की नगर वधु का नाम था। आपका ऑप्शन है ए माधवी, बी अवपाली, सी तिस्य रक्षिता, डी सालवती। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर सालवती। सही जवाब हो जाएगा सालवती। अगला प्रश्न है किसने लिखा था वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? आपका ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार, डी कौटिल्य। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर कौटिल्य। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी थी। आपका ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी उज्जैनी, सी तोसाली, डी पाटलिपुत्र। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर तोसाली। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर तोसाली। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? आपका ऑप्शन है ए मालवा, बी कश्मीर,
सी तक्षशिला, डी पटना। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर पटना। सही जवाब हो जाएगा पटना। अगला प्रश्न है द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ताम्र युगीन नगर, बी कांस्य युगीन नगर, सी लौह युगीन नगर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर लौह युगीन नगर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सारनाथ का अभिलेख, बी गिरनार का अभिलेख, सी बोगजाईकोई का अभिलेख, डी मथुरा का अभिलेख। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर बोगजाकोई का अभिलेख। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है हमारा मेघास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेघास्थनीज किस यूनानी शासकों के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? आपका ऑप्शन है ए सिकंदर, बी फिलिप, सी सेल्यूकस, डी डिमेट्रियस। आपका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर सेल्यूकस। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? आपका ऑप्शन है 10वें अभिलेख में, 10वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में, 12वें शिलालेख में, डी 13वें शिलालेख में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहान किस शासक के काल में भारत आया? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य, अशोक, डी नंबर ऑप्शन है कनिष्क। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर विक्रमादित्य। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है मेघास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? मेघास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है ए प्रयाग अभिलेख में, बी एरन अभिलेख में, सी मेहरौली अभिलेख में, डी मथुरा अभिलेख में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर एरन अभिलेख में। सही जवाब हो जाएगा एरन अभिलेख में। अगला प्रश्न है वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? वानभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? आपका ऑप्शन है ए घटोत्कच 300 ईसा पूर्व, बी श्री गुप्त के द्वारा 309 या 310 ईसा पूर्व पहले, सी नंबर ऑप्शन है समुद्रगुप्त द्वारा 324 ईसा पूर्व, डी चंद्रगुप्त प्रथम 319 या 20 ईसा पूर्व पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 या 20 से ईसा पूर्व पहले। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की? पंचतंत्र की रचना किसने की? आपका ऑप्शन है ए आर्यभट्ट, बी बारहमिहिर, सी कालिदास, डी विष्णु शर्मा। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर विष्णु शर्मा। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त,
डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर कुमारगुप्त। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी मुगल काल, डी अंग्रेजों का काल। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर गुप्त काल। सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? आपका ऑप्शन है 2, 4, 8, 10। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर 8। अर्थशास्त्र में 8 विवाहों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, सी 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में, डी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र थे। आपका ऑप्शन है फहान, बी ह्वेनसांग, सी हर्ष, डी कुमारगुप्त। आपका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ह्वेनसांग। सही जवाब हो जाएगा ह्वेनसांग। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है? आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा सी नंबर समुद्रगुप्त। सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। आज का प्रश्न उत्तर इतना ही। मिलते हैं अगले प्रश्न उत्तर के साथ, अगले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।